Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग वी वर बिगिनिंग विदाउट यू तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखे थे। आज सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में आई जंप्ड ओवर द बेंच, यहाँ से हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इसका पहला जो पार्ट है वो चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। जो लोग न देखे हों उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के, चैनल की प्लेलिस्ट लिखी गई है इंग्लिश क्लास 12th 2023-24, जा कर के इसका पहला पार्ट देख लें। आइए देर न करते हुए हम इसके सेकेंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद कर, यानी आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी मेज पर बैठ गया। तो मैं बेंच के ऊपर से या बेंच से होकर कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। अब ये तब तक नहीं का अर्थ जो है इसके साथ ऐड होगा डिड आई सी तक। तब तक मैंने नहीं देखा था। when I had got a little over my fright, कह रहे हैं कि मैं जो है बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। When I had got a little over my fright, जब I had got a little over my fright, फ्राइट का मतलब होगा आपका जो है डर, भय। कह रहे हैं कि जब तक मैं जो है अपने डर पर थोड़ा काबू न पा लिया, जब तक मैं या जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया, तब तक नॉट टिल देन डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा था दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक, दैट की हमारे अध्यापक, हैड ऑन पहने थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर हरा कोट पहने थे। हिज फ्रिल्ड, उनका अपना झालरदार, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार, शर्ट, झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप, और एक छोटी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक काली छोटी सिल्क की टोपी। यानी उन्होंने कहा कि तब तक मैंने नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट पहन रखे थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है कढ़ाई की हुई, यानी उस पूरे झालरदार शर्ट पर जो है कढ़ाई की हुई थी। जो सभी, ऑल एम्ब्रॉयडर का मतलब
पूरी तरह से जो है उस पर क्या किया गया था, उन कपड़ों पर जो वो पहने हुए थे कढ़ाई की गई थी, कसीदाकारी की गई थी। यानी जो उनका जो है सुंदर हरा कोट था, झालरदार शर्ट और काली छोटी जो सिल्क की टोपी थी जो उन्होंने पहन रखा था, और उन सब पर जो है कसीदाकारी की गई थी, मतलब कढ़ाई की गई थी। एम्ब्रॉयडर का मतलब कढ़ाई करना। दैट ही नेवर ओर, जिसे या इस प्रकार के कपड़े को जिसे ही नेवर ओर, वोर का मतलब पहनना, वियर का सेकेंड फॉर्म है। ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इन्फेक्शन एंड प्राइज डे, कह रहे हैं जिन्हें वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय निरीक्षण और प्राइज डे, पुरस्कार के दिन, यानी जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल पूरा स्कूल, पूरा विद्यालय, seemed so strange and solemn, solemn का मतलब गंभीर और strange का मतलब विचित्र। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल, पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर प्रतीत हुआ। द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र, एंड सोलेम, गंभीर, यानी पूरा स्कूल बहुत ही गंभीर और विचित्र प्रतीत हुआ। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, बट द थिंग दैट, लेकिन वह चीज़, दैट जो, सरप्राइज मी मोस्ट, मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित की, यानी वह चीज़ जो मुझे बहुत अधिक यानी सर्वाधिक चकित किया, वाज टू सी, वो देखना था, यानी मुझे यह चीज़ देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, या वह चीज़ मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित की कि ऑन द बेंचेज, बैक बेंचेज, पिछले जो है किस पर, बैक बेंचेज, पीछे वाली बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। मुझे वह चीज़ देखकर काफ़ी क्या हुआ, चकित हुआ कि जो बेंच सदैव हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह, मतलब हमारी तरह गांव के लोग पिछले बेंच पर जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अब कौन कौन लोग थे वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए थे, द हो ओल्ड हॉसर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हॉसर का मतलब यहाँ फार्मर से है, कृषक से है, बूढ़ा कृषक, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोने टोप पहने, यानी कहने मतलब
द ओल्ड हासर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी बूढ़ा कृषक अपनी तिकोनी हैट पहने, टोप पहने। द फार्मर मेयर, फार्मर का मतलब भूतपूर्व, मेयर का मतलब महापालिका अध्यक्ष, भूतपूर्व महापालिका अध्यक्ष। द फार्मर भूतपूर्व पोस्टमास्टर मतलब डाकपाल। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई अन्य। ये सभी लोग जो है पीछे वाली जो है बेंच पर शांतिपूर्वक, जिस तरह से हम बैठे हुए थे या बैठ रहे थे, उसी तरह से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दिए। सभी लोग कैसे दिखाई दिए? दुखी दिखाई दिए। एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हासर कृषक हैड ब्रॉट लाया था एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी। प्राइमर का मतलब PRIMER, पुरानी बाल पोथी लाया था। थम्ब्ड एट द एजेज, और किनारों पर थपथपाया। थम्ब्ड एट द एज, और किनारों पर थपथपाया, या ये कह लीजिए किनारों पर अंगूठे से पेज उलटने के कारण पेज की जो स्थिति थी वो खराब हो गई थी। यानी थम्ब्ड एट द एज, और किनारों पर जो है थपथपाया। थपथपाने की मीनिंग भी ले सकते हैं। और थम्ब्ड मतलब अंगूठे बार बार मोड़ने से जो है, उसको खोलने से वो थोड़ा उसका हुलिया चेंज होता जा रहा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह उसे यानी बालपोथी को ओपन खुला रखा, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। यानी उसे यानी बालपोथी को अपने घुटनों पर खुला रखा था। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह उसे अपने घुटनों पर खुला रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, और ग्रेट का मतलब यहाँ विशाल, और अपने विशाल चश्मे को, अपने बड़े यानी बड़ा चश्मा, लाइंग यानी और उसका बड़ा चश्मा लाइंग पड़ा हुआ था, एक्रॉस द पेजेज, पृष्ठों पर। यानी और उसका बड़ा चश्मा पेजेस पर, पृष्ठों पर पड़ा हुआ था, का मतलब उसकी जो दृष्टि थी वो उस बालपोथी के पेजेस पे, उस बालपोथी के पृष्ठों पर थी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है While I was wondering about it all, while I was wondering about it all, while मतलब जबकि, I was wondering मैं आश्चर्य कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था मतलब सोच रहा था, about it all इन्हीं सबों के बारे में, इन सब के बारे में ही मैं सोच रहा था। यानी जबकि मैं इन सब के बारे में ही सोच रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। माउंटेड का मतलब बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, विनम्र स्वर में, और करें कि इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन,
उसी गंभीर और विनम्र स्वर में which जिसका he had used to me जिसका प्रयोग वह मेरे लिए किए थे, ठीक उसी गंभीर और विनम्र स्वर में said कहे। क्या कहे? My children मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you। मेरे बच्चों, this is the my children मेरे बच्चों, this is the last lesson यह अंतिम पाठ है। I shall give you मैं आपको दूंगा। give का मतलब देना, तो दूंगा का मतलब give का मतलब टीच, पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जिसे मैं आपको क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin। The order has come आदेश आ चुका है। From Berlin बर्लिन से। To teach only German केवल क्या पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है? To teach only German केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो नए अध्यापक कल आएंगे। नए अध्यापक कल आएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह आपकी फ्रेंच भाषा का अंतिम चैप्टर है, क्योंकि कल से जो है नए अध्यापक लोग आ जाएंगे, और जब नए अध्यापक आ जाएंगे तो वो केवल और केवल क्या पढ़ाएंगे? जर्मन पढ़ाएंगे। कहाँ जर्मन पढ़ाएंगे? एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, क्योंकि आदेश आ चुका है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकाग्र रहें। मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव मतलब बहुत एकाग्र रहें, बहुत ध्यान से सुने जो कुछ मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। What a thunderclap these words were to me। What a thunderclap बिजली की कड़क। थंडरक्लैप मतलब बिजली की कड़क। These words were to me करें कि ये शब्द जो अभी एम बोल रहे थे, ये सभी शब्द मुझे या मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। कह रहे कि व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, कड़क गर्जना की तरह थे। ओह हाय द रेचेज रेच का मतलब अभागे लोग, द रेचेज अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब सभागार, एट द टाउन हॉल मतलब सभागार पर। कह रहे हैं कि दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। कह रहे कि दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप मतलब रख दिया था, लगा दिया था, एट द टाउन हॉल सभागार पर। तो सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन माई लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रेंच भाषा का मेरा
अंतिम पाठ। वाई, अरे, आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। यानी कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू, अरे मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। नेवर मतलब कभी नहीं सीख पाऊंगा। कह रहे हैं कि मैं और अधिक अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, अभी तो बड़ी मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं रुकना होगा, यहीं रुकना पड़ेगा। यहीं रुकना पड़ेगा का मतलब स्टॉप हो जाएगा। जो भी नॉलेज अब फ्रेंच भाषा का मुझे धीरे धीरे हो रहा था, अब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और वहीं और उसी तक मुझे रुक जाना होगा। मुझे अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ सीख नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब आने वाले समय में अगले रोज़ से क्या होगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। तब ओह, अरे, हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख था। हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना दुख था, मुझे कितना दुख हो रहा था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को न याद करने का। यानी कह रहे हैं कि मुझे कितना दुख हो रहा था कि अपने पाठों को या अपने पाठ को याद ना करके, यानी अपने पाठ को याद न करके मुझे कितना दुख हो रहा था। और क्या कर रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और पक्षियों के अंडे को, पक्षियों के अंडे ढूंढना। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर जो है फिसलने के लिए जाना। इन सब चीज़ों के लिए मुझे दुख हो रहा था कि मैं अपने चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा था या याद नहीं किया, क्योंकि अब दुख ये हो रहा था कि अब ये फ्रेंच भाषा जो है समाप्त हो जाएगी पढ़ाना एल्सास एंड लॉरेन के स्कूलों में। तो अब लेखक को इस बात का दुख हो रहा था। कह रहे हैं कि हाउ सॉरी, कितना आई वाज, मुझे दुख हो रहा था। हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साथ। कह रहे हैं कि अपने पाठ याद न करना, पक्षियों के अंडे ढूंढना, और सार पर फिसलने पर कितना मुझे दुख हो रहा था, बहुत अधिक दुख हो रहा था। कह रहे हैं कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सिम्ड, प्रतीत हुई, सच अ नुइसेंस अ वाइल एगो, मेरी किताबें कुछ समय पहले मेरे लिए समस्या प्रतीत होती थी, समस्या लग रही थी, और वो समस्या छोटी नहीं बड़ी समस्या लग रही थी। सो हैवी, काफ़ी भारी लगती थी, टू कैरी, ले जाने में। कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो मेरी किताबें थीं वो मुझे ले जाने में काफ़ी भारी लगती थीं और काफ़ी समस्याप्रद लगती थी। माय ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, और संतों का इतिहास। करें कि माई ग्रामर, माई
ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी। कहने कि मेरी जो ग्रामर की बुक थी और संतों का जो इतिहास था, अब वो पुराने मित्र जैसे लग रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। यानी वो ग्रामर की किताब और संतों का जो इतिहास है, जो अब जब फ्रेंच टीचर छोड़ करके जो है जाने वाले हैं, तो अब मुझे वो ग्रामर की किताब और संतों के इतिहास की जो किताब है, वो अब मेरी जो है पुराने मित्र जैसी लग रही थी। और दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, द आइडिया, वह विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं। और इस प्रकार का विचार जो मेरे माइंड में है, आ रहा है कि वो जा रहे हैं, उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता, एम हैमल को भी मैं छोड़ नहीं सकता। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको कभी भी नहीं देख पाऊंगा, या अब मैं उनसे कभी भी फिर नहीं मिल पाऊंगा। दैट की करें कि दैट ही वाज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं, यह विचार माइंड में रख करके कि दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको पुनः फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, या पुनः फिर उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट, इस सब के बारे में, इस बारे में सब कुछ भुला दिया। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट, इस सब के बारे में, या इस बारे में सब कुछ क्या किया, भुला दिया। हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, एंड और, यानी उनके डंडे के बारे में मैंने जो है सब कुछ भुला दिया, कि किस प्रकार से वो बच्चों को डांटते थे, है ना, किस प्रकार से वो अपने डंडे को ले करके जो है चलते थे, किस प्रकार से वो अपने डंडे का यूज करते थे, उससे बच्चों को मारते थे, इन सब को मैंने भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे, इसको भी जो है इस बारे में सब कुछ भुला दिया, सारी चीज़ें भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। पुअर मैन, बेचारा आदमी, ये जो पुअर मैन शब्द का यूज किया गया है, वो गुरुजी एम हैमल के लिए किया गया है, कि बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर, सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, यानी बेचारा आदमी इसी अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट कि he had put on his fine Sunday clothes, that कि he had put on, वे पहने हुए थे या पहना हुआ था, on his fine Sunday cloth, अपनी जो है सुंदर बढ़िया रविवारी कपड़े को पहने थे। कह रहे हैं कि बेचारा आदमी इस पाठ के जो है, इस अंतिम पाठ के सम्मान में एक सुंदर रविवारी
क्लॉथ्स कपड़े पहने थे। एंड नाउ और अब आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ गया और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग कि क्यों, मतलब वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग वर सिटिंग देयर वहाँ बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के अंतिम छोर पे पीछे क्यों गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी उन्हें दुख था, टू उन्हें भी दुख था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वे गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे बहुत अधिक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ये उनका तरीका था, आप थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर हमारे अध्यापक को, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण इस सर्विस के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। और क्या था, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट और अपना सम्मान प्रदर्शित करना और अपना सम्मान दिखाना, फॉर द कंट्री देश के लिए। और देश को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, दैट वाज देयर नो मोर ये उनका तरीका था। कह रहे हैं कि इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देना और देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। दैट वाज देयर नो मोर जो अब उनका नहीं था क्योंकि अब वो जाने वाले थे। While I was thinking of all this, while I was thinking of all this, देखते हैं, while I was thinking of all this, जबकि मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। while जबकि I was thinking मैं सोच रहा था, of all this इन सब के बारे में, I heard my name called मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। I heard my name मैंने अपने नाम को सुना, called पुकारे जाते हुए, मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। It was my turn to recite. It was my turn अब मेरी बारी थी, to recite बोलने की, यानी अब बोलने की मेरी बारी थी।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. कह रहे हैं कि what would I not have given to be able to say, to be able to say. कह रहे हैं कि what would I not have given to able to say. कह रहे हैं कि मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था. What would I not have given to be able to say? क्या कुछ कहने को या क्या कुछ करने को नहीं तैयार था. That dreadful rules for the participles, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को all through very loud, जोर जोर से, and clear और स्पष्ट रूप से. and without one mistake, बिना एक गलती किए. करें कि what would I not have given to able to say. able to say मतलब पार्टिसिपल के इस भयावह नियम पर कुछ कहने के लिए मैं क्या करने के लिए तैयार नहीं था. सब कुछ करने के लिए तैयार था. वेरी लाउड, जोर जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती किए. कह रहे हैं कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को जोर जोर से स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था. पहले तो भाग रहा था कि घर से बाहर कहीं चले जाऊं क्योंकि गुरुजी जो है पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे. लेकिन आज जब वो जाने वाले हैं तो लेखक अब पूर्ण रूप से उसको बताने के लिए एबल हो रहा है, समर्थ होने के लिए कह रहा है कि मैं अब इस रूल्स के, इस भयानक रूल्स को जो है, पार्टिसिपल के इस भयावह रूल्स को जो उसके लिए बहुत कठिन था, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार था. कहने का मतलब यह है कि इसका तात्पर्य यह हो गया कि लेखक ये कह रहा है कि वह पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था. इसका मतलब ये हो गया. बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन भाई बहुत बिना किसी त्रुटि के पढ़ने के लिए इच्छुक था, लेकिन I got mixed up on the first words. मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया. I got mixed up, मैं उलझ गया. On the first words, पहले ही शब्दों पर. And stood there, और वहीं खड़ा रहा. लेकिन मैं पहले ही शब्दों पर उलझ गया. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय, मेरा दिल धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप,
डेयरिंग का मतलब हिम्मत करना, साहस दिखाना, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। तो आज इतना ही। ये पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 3 जो है वो अगले रोज बताया जाएगा, आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।